सभी लोगों का तहे दिल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जिसका नाम है चेंज योर माइंड चेंज योर लाइफ। और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो एक स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक कुछ पॉइंटर्स है जो हम लोग बात करने वाले हैं रिलेटेड टू डिप्रेशन, राइट। सो हमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका डिप्रेशन से रिलेटेड अगर उनके बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, माइंड में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे चेंजेस रिवर्स हो जाए, राइट, एम आई राइट। और इसीलिए शायद हम में से बहुत सारे लोग जो है वो आज ये सेशन के ऊपर आए हुए हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको डिप्रेशन का कोई इशू नहीं है, वो मस्त है, अपनी जिंदगी में खुश है, दूर दूर तक डिप्रेशन का कोई संबंध नहीं है, मगर वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं कि शायद मेरे जानकारी में कहीं पे कोई होगा जिसको मैं हेल्प कर सकता हूँ। एम आई राइट? ये दो कैटेगरी के लोग हैं, राइट। परफेक्ट, वेरी गुड। सो आप बढ़िया से बहुत सारे नोट्स लीजिएगा। आज मैं इतनी तैयारी करके आया हूँ कि मेरे पास 3 सोर्सेस है अभी आपको बताने के लिए, कि एक नोटबुक है, एक मोबाइल के ऊपर नोट्स निकाले हैं, एक लैपटॉप के ऊपर नोट्स निकाले हैं। इट्स अनबिलीवेबल, इतना ज्यादा भंडार है आज। ओके, मगर ये सारा भंडार आपको तभी काम को आएगा अगर आपने नोट्स लिए तो उस जरूर फायदा लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जब मैं ये टॉपिक की तैयारी कर रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई। शायद पहली चीज जो मुझे रियलाइज हुई कि बहुत अलग अलग टाइप का डिप्रेशन होता है, बहुत अलग अलग टाइप का डिप्रेशन होता है, बहुत अलग अलग रीजंस की वजह से लोगों के अंदर डिप्रेशन होता है। बहुत अलग वाइड वेराइटी है। मतलब हम लोग ऐसा इसको एक पार्ट में कैटेगराइज नहीं कर सकते कि अच्छा तुला असं आहे का, मग तू असं केलंस तर तुला फायदा होईल, ऐसा नहीं है। ऐसा बहुत इसके अंदर वाइड वेराइटी है फ्रेंड्स। तो मैं आगे बढ़ने से पहले पूछना चाहूंगा, आप में से कितने लोग क्लिनिकल डिप्रेशन में से ऑलरेडी गुजर रहे हो? आपको क्लिनिकल डिप्रेशन हुआ है, मतलब डॉक्टर साहब ने आपको कंफर्म कर दिया है कि भैया तेरा तू डिप्रेशन में है, और उसलिए शायद आपकी कोई ट्रीटमेंट उन्होंने दी होगी या शायद नहीं दी होगी। तो आप में से कौन कौन है ऐसा जो अभी डिप्रेशन से रिलेटेड आप जा रहे हो? ओके, सो सितारा सैयद ने हाथ खड़ा किया हुआ है। और कौन कौन है? यस फ्रेंड्स, यू कैन रेज योर हैंड्स, बेझिझक करिएगा। मुझे जब मैं ये टॉपिक के बारे में पढ़ रहा था तो बहुत सारी चीजें मेरे को ऐसी पता चली जो नॉर्मली शायद मैं मतलब सोचता भी नहीं उसके बारे में। ओके, वन वन ऑफ द रीजन, वन ऑफ द थिंग जो मुझे इसके अंदर पता चली वो ये थी कि लोग जिस तरीके से देखते हैं डिप्रेशन को, या लोग जिस तरीके से जिस व्यक्ति को डिप्रेशन है उसके बारे में सोचते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, या उसके प्रति उनका जो व्यवहार होता है, एक्चुअल में वही बहुत गड़बड़ वाला कार्यक्रम है। वही, मतलब वो डिप्रेशन में जो आदमी है वो तो अलग बात है, उसके प्रति जिन लोगों का व्यवहार जैसा होना चाहिए उस टाइप से है ही नहीं कुछ। और वो टाइप से नहीं रहने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, और बहुत सारे लोग आगे इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस में गुजरते हैं, राइट। तो आप में से कोई है ऐसा जो बताना चाहेगा कि व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन का मतलब क्या है, क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब क्या है, या एमडीडी जिसे बोला जाता है, विच इज मेजर डिप्रेसिव डिप्रेशन म्हणजे काय हो, येणार आहे त्याच्यावरच येतोय। ओके, प्लीज डू नॉट पुट एनीथिंग इन कमेंट बॉक्स। आपको मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो अगर आप में से कोई बंदा ऐसा रहेगा कि मैंने चैट विंडो डिसेबल करी अभी करंटली, तो यस। सो डॉक्टर वीना बताना चाहते हैं कि डिप्रेशन क्या है। यस, बताइए डॉक्टर वीना जी, व्हाट इज डिप्रेशन आपके हिसाब से? शी इज अ डॉक्टर, सो हमको शायद उनसे और कुछ अलग पर्सपेक्टिव मिल सकता है। प्लीज रेज योर हैंड। Depression is one of the type of psychosis. There are two types in psychiatric diseases, psychosis and neurosis. So this is one of the type of psychosis. The patient feels depressed means he is not interested in the surrounding, he is not interested in the people, and he many times he gets the ideas of suicide. He wants to end his life. So if you feel that this person is in depression, you have to take him to the doctor and also treat accordingly. वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया, थैंक यू सो मच। इन्होंने ना 2 चीजें बताई अभी। ओके मैडम ने, आप नोट कर लेना। इन्होंने बताया साइकोसिस और न्यूरोकोसिस। सही है क्या मैडम? न्यूरोकोसिस क्या बताया आपने? न्यूरो एंड्रेस करना फिर से डॉक्टर वीना। यस,
One was psychosis and other was Neurosis. neurosis. Neurosis is a mild variety of disease. Psychosis is little higher variety. Like schizophrenia, depression, all these are psychosis. Yes, So yes. which needs हम treatment. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लोगों को बताएंगे अभी आप जो बोल रहे हो इसी को. सो साइकोसिस जो है फ्रेंड्स, ये बिहेवियरल पैटर्न है. बिहेवियरल पैटर्न जो हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, दैट्स अ बिहेवियरल पैटर्न. और न्यूरोसिस की जिसकी बात हो रही है, इसका मतलब हो गया हमारे न्यूरॉन्स में चेंज होना. एम आई राइट? न्यूरॉन्स के अंदर चेंज होना. और बिकॉज न्यूरोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो कई बार फिर वो पैटर्न्स हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे. बिकॉज मतलब हम चाहते हुए भी उनको चेंज करना हमारे लिए डिफिकल्ट रहेगा, बिकॉज ब्रेन का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हो रहा है. ओके, तो ये दो टाइप रहेगी जैसे मैडम ने बताया. एम आई राइट मैडम? No, sir. Psychosis is where the changes in the brain. Okay. And neurosis is the changes in the behavioral pattern. It is mild variety. मैंने Neurosis, रिवर्स किया आपके हिसाब से. yes. परफेक्ट. तो जितना मैंने पढ़ा है एक्चुअली, ठीक है, मैं इसको टर्मिनोलॉजी में नहीं जाऊंगा कि वो साइकोसिस या न्यू इसमें है. बिकॉज जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग आया, मैंने बहुत कुछ इसके अंदर देखा अभी. मैं कल से एक्चुअली ये टॉपिक की तैयारी कर रहा था, और बहुत अलग अलग जर्नल्स मैंने पढ़े, बहुत अलग अलग आर्टिकल्स मैंने पढ़े, और इन सब के अंदर मुझे कुछ ऐसी चीजें सामने आई जो बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ही शॉकिंग थी. So unless again I will request friends, unless it is asked, please do not raise your hand. Okay? Yes. तो सबसे पहला हम में से बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है कि यू नो कि कोई बंदा डिप्रेशन में है, मगर एग्जैक्टली डिप्रेशन क्या है. तो हम, आप हो, मैं हो, हम में से हर एक व्यक्ति जो है वो अलग अलग मूड्स में से कंटिन्यूअसली जाते रहता है. कभी हमको बहुत अच्छा लगता है, कभी हमको बहुत बुरा लगता है, कभी हम गुस्से में आ जाते हैं, कभी हम प्यार में रहते हैं, कभी हम लोनली फील करते हैं, कभी हम और कोई इमोशन के अंदर होते हैं. तो आपके और मेरे जिंदगी में अगर हम लोग एक दिन ले ले, वन डे ले ले, तो वो एक दिन के अंदर हमारा बहुत सारा चेंजेस जो है, पैटर्न्स ऑफ मूड जो होते हैं, या हमारा जो फीलिंग होता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है. अब अगर कई बार आप और मैं दुखी भी होते हैं, तो हो सकता है हम लोग एक दिन भर के लिए हमारा चेहरा हम लोग फुला के बैठे हैं, हम लोग कोई चीज पे नाराज है, या हम कोई चीज हमारे हिसाब से हुई नहीं है, तो हम अंदर से थोड़ा सा फील कर रहे हैं कि हम यू नो समथिंग इज मिसिंग इन आवर लाइफ, या कुछ और हम लोग इसके अंदर फील कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा, लोनलीनेस का फीलिंग या सैडनेस का फीलिंग. लोनलीनेस का फीलिंग या सैडनेस का फीलिंग. अब ये जो लोनलीनेस या सैडनेस का जो फीलिंग है, ये तो नॉर्मली हर एक को आता है. अगर मैं आपको पूछूंगा कि क्या आप कभी दुखी नहीं हुए, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो दुखी हुआ हूं, मैं भी दुखी हुआ हूं, कई बार हुआ हूं. ओके, लिख लीजिए. मगर जब भी हम लोग कोई एक इमोशन को होल्ड करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, वो इमोशन धीरे धीरे हमको अच्छा लगने लगता है. जाने अनजाने में उस इमोशन के समंदर में हमें डूब के रहना अच्छा लगने लगता है, जाने अनजाने में. और जब ये इमोशन खुशी का होता है, ओके, आप एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. आप किसी से प्यार करते हो, आपकी मम्मी हो सकती है, डैडी हो सकती है, या कोई और हो सकता है, आपके बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं. आपको अचानक से मिले और वो 2 दिन तक आपके साथ में रहे, और 2 दिनों तक आप बहुत अच्छे मूड में. ऐसा हुआ है ना आपके साथ में, मेरे साथ में, हम सबके साथ में हुआ. सो वो टाइम पे क्या हुआ, हमारा एक जो मूड है वो एलिवेटेड लेवल पे था, और वो एलिवेटेड लेवल हमें खुश रखने के लिए था. तो हम वो 2 दिन हमारा जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट, एनर्जी जो है वो मस्त था, राइट. अब ऐसा ही कई बार हमारे जिंदगी में कुछ हादसा हो जाता है. एक एग्जांपल ले लो. मान लीजिए आपको 3 महीना सैलरी नहीं मिलने वाला. एक एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ कारणवश 2 महीना 3 महीना आपको सैलरी नहीं मिलने वाला. तो क्या होता है, हम लोग उसमें तो खुश हो नहीं सकते, तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है, एंड वी गो इनटू सैडनेस. वी गो इनटू सैडनेस.
वी गो इनटू कॉन्फ्लिक्ट, हमारे ब्रेन में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू होता है। अब ये जब कोई थॉट हमारे माइंड में आता है और जब हम इस थॉट को होल्ड करके रखते हैं कंटिन्यूअसली, ओके, सो एनी थॉट, हो सकता है कि हमारे शायद घर में कोई गुजर गया हो सकता है कभी कोई रिलेशनशिप के अंदर ब्रेकेज हुआ हो सकता है कि आप किसी को दिल से बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हो, कोई व्यक्ति की आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा वैल्यू है, मगर वो व्यक्ति, आपको ये ध्यान में आया कि वो व्यक्ति के जिंदगी में शायद आपकी वैल्यू उतनी नहीं है, और इस चीज को आपने हर्ट के तरीके से लिया। हर्ट के तरीके से लिया, ये मैं क्यों बोल रहा हूं लिया, बिकॉज ये तो अपनी चॉइस है, हमने हर्ट किया है अपने आप को। ये मैं आपको आगे चल के बहुत समझाऊंगा, बहुत डिटेल में जाएंगे हम इन सब चीजों के। तो हमने अलाउ किया अपने आप को, एक अपना जो मूड जो नॉर्मल चल रहा था या बढ़िया चल रहा था या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, हमने उस मूड को अलाउ किया टू गो टू अ लेवल ऑफ सैडनेस। और फिर बाद में हमने उस थॉट को, जिसकी वजह से हमें तकलीफ हुई, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अच्छा नहीं फील हो रहा है अपने बारे में, अपने जिंदगी के बारे में, अपने करंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, उस थॉट को हमने होल्ड करके रखा फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 2 weeks। एंड कॉन्स्टेंटली, दूसरे कोई फेज में नहीं है हम लोग, दूसरे कोई इमोशन में नहीं है हम लोग, वी आर ओनली कॉन्स्टेंटली इनटू ओनली वन मोड विच इज सैडनेस, दुखी, दुखी आत्मा, फॉर मोर देन 2 weeks। तभी इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर माना जाता है। फॉर मोर देन 2 weeks अगर आप एक स्टेट ऑफ माइंड में हो। अब ये कौन कर रहा है, ये हम कर रहे हैं, आप लिख सकते हो, ओके। ये एक फिगर है आपको थोड़ा सा समझाने के लिए, आपको बताने के लिए कि ये है इंटेंसिटी ऑफ मूड, ये है इंटेंसिटी ऑफ मूड, और ये है टाइम, ये है टाइम। तो ऐसे अलग अलग इमोशंस हमारे तो दिन रात आते रहते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, सारे टाइप के ख्याल हमारे माइंड में आते हैं। दिन भर में आप लिख सकते हो हमारे माइंड में 70,000 से ज्यादा एवरेज में ख्याल आते हैं, लिख लीजिए। दिन भर में मोर देन 70,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। मगर जब हम लोग एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं जहां पे कंटिन्यूअसली दूसरा कोई इमोशन आ ही नहीं रहा है, सिर्फ सैडनेस है, सिर्फ बुरा लग रहा है, सिर्फ लोनलीनेस की फीलिंग है, ऐसा कंटिन्यूअसली जब हो रहा है फॉर मोर देन 2 weeks, तब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मूड है ये ऊपर जाता है, एकदम डीप जाता है, और आप और मैं ये डिसीजन ले रहे हैं इस मूड को होल्ड करने का, हम डिसीजन ले रहे हैं इस मूड को होल्ड करने का। कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है, ऐसा हम सोच रहे हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं, और हम वही सोच रहे हैं फिर से जो हमें वो सैडनेस का फीलिंग दे रहे हैं। अब आपको ये समझना है, ये सीखना है कि कोई इमोशन के अंदर स्पेसिफिकली जब हम लोग ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो हमें अपने आप को बहुत अच्छा लगने लगता है वो इमोशन में, स्पेसिफिकली जब ये सैडनेस वाली इमोशन है, राइट। एक एग्जांपल देता हूं, आप अगर गाने सुनना बैठो और अगर आपने सैड सॉन्ग लगा दिए, ओके, दिल टूटने वाले सॉन्ग लगा दिए और आपका दिल टूटा है, ओके, आज हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो चुका है, और या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में प्रॉब्लम हो चुकी है, और उसके बाद में आपने एक मस्त गाना लगा दिया, ओके, कौन सा, धोखे वाला गाना, कोई भी उसमें वो, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है। अभी ये तुमने गाना सुना, उधर संजय दत्त रो रहा है, उधर से ये दूसरा रो रहा है, ऐसा कुछ कार्यक्रम चालू है। अब तुमको वो इमोशन देख के ऐसा लग रहा है कि यार मेरे साथ में भी यही हो रहा है, अब तुमको वो देख के अच्छा लग रहा है। फिर उसके बाद में तुम दूसरा गाना सुनते हो, वो भी सैडनेस से ही रिलेटेड सुनते हो, तीसरा गाना सुनते हो, वो भी सैडनेस से ही रिलेटेड सुनते हो। यू नो व्हाई? बिकॉज लिख लो, आपको मजा आ रहा है उसके अंदर डूबे रहने में, और कुछ नहीं है दूसरा, आपको मजा आ रहा है, आपको लग रहा है माय गॉड
मेरी जिंदगी तो मजे में चल रही है एकदम, मतलब खड्डे में गई है पूरी। ओके, उल्टा बोल रहा हूँ मैं। ओके, मजे का मतलब मजा नहीं है यहाँ पे, मतलब आप वो सैडनेस के डेप्थ की, इमोशंस की इंटेंसिटी को और बढ़ा रहे हो। आप अपने हाथ से एक छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना के देख रहे, बहुत बड़ा। और ये क्योंकि हम लोग वो इंटेंसिटी समझ नहीं पा रहे, हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि मैं जिस चीज के अंदर गोते लगा रहा हूं और बार बार उसी के अंदर घुस रहा हूं, बार बार वही थॉट के अंदर घुस रहा हूं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग उसके अंदर से बाहर निकल नहीं पा रहे। और जब ऐसा 2 हफ्ते से ज्यादा होगा, तब हम लोग इसको बोलेंगे डिप्रेशन। और लिख लो, अपने ही हाथ से क्रिएटेड किए हुए प्रॉब्लम में हम डॉक्टर साहब के पास में जाएंगे और बोलेंगे डॉक्टर साहब प्रॉब्लम हो चुकी है बॉस, तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी क्या प्रॉब्लम है। अब लिख लो, 10 लाख लोगों में ये एक डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट में 10 लाख लोगों को बांट के एक डॉक्टर आता है। जितना नंबर ऑफ साइकेट्रिस्ट है ना इंडिया में, उसके हिसाब से 10 लाख डॉक्टर्स में एक बंदे को, मतलब एक डॉक्टर है बेचारे को जिसको 10 लाख का पॉपुलेशन हैंडल करना है। और आपको मालूम है साइकोलॉजिकल इश्यूज कितने सारे लोगों को है? आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपको फिगर बताऊंगा अभी। तो हिंदुस्तान में मोर देन 25% लोगों को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, मोर देन 25%। फीमेल्स में ये कार्यक्रम और ज्यादा है, फीमेल्स में ये कार्यक्रम और ज्यादा है। कोविड होने के पहले ये परसेंटेजेस काफी कम थे। कोविड होने के पहले, आने के पहले 2019 तक ये परसेंटेजेस काफी कम थे। अराउंड 5% का टोटल पॉपुलेशन जो है हमारा, दैट वाज अंडर डिप्रेशन। 5% पॉपुलेशन मजाक नहीं होता है। 5% पॉपुलेशन, आप सोचिए 7 करोड़ 7.5 करोड़ लोग होंगे आउट ऑफ 140 करोड़, जो हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, हिंदुस्तान की पॉपुलेशन की। और आज की डेट में वो 25% पे। आपको जानकर हैरानी होगी साहब, मेजर डिप्रेशन जो है वो किसको आ रहा है मालूम है आपको? 10 साल से आगे, 30 साल के या 40 साल के अंदर के एज ग्रुप के लोगों को। ये लोग कौन है? लिख लो, भारत का भविष्य। ये लोग कौन है? ये भारत का भविष्य, सही है ना? यंगस्टर्स ही तो है भारत का भविष्य। और इसमें ये एज ग्रुप में ऑलमोस्ट अप टू 25% से लेकर 40% के बीच में जो बंदे हैं वो डिप्रेशन में है। ये बहुत सारी स्टडीज हुई है, बहुत सारे सर्वेज हुए हैं, बहुत सारा डेटा देखने के बाद मैं आपको ये परसेंटेजेस बता रहा हूं, इन अ रेंज ऑफ 25 to 40%। तो और एक चीज को समझ लेते हैं, डिप्रेशन है क्या? आप लिख सकते हो, डिप्रेशन मतलब सिंपल है, आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों कनेक्टेड नहीं है। आपकी बॉडी, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो सोच रहा है कि आपको कुछ अलग करना है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको बार बार ऐसे थॉट्स में लेकर जा रहा है जो आप नहीं चाहते। ओके, आज का टॉपिक इतना बढ़िया है कि अगर आपका बिल्कुल थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर गया तो आपको बाद में कुछ नहीं समझ में आएगा। आप बोलोगे ये काय बोलते हैं ना, माझ्या सगळं डोक्यावरनं जाता है। इट्स ओके, आपको फिर से सुनना पड़ेगा, आपको फिर से मे बी आज इवनिंग का आपको सेशन सुनना पड़ेगा फिर से, तब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि कोई बंदा है, या डॉक्टर साहब अगर बोलेंगे कि कोई बंदा है जिसे डिप्रेशन से रिलेटेड तकलीफ हो रही है, तो क्या क्या सिम्टम्स हैं, क्या क्या सिम्टम्स है जो दिखाई देते हैं, आप लिख सकते हो। सबसे पहले इमोशन रहेगा सैडनेस का। दूसरा इमोशन रहेगा डिसइंटरेस्ट, मतलब आप कोई भी चीज बोलो,
वो कोई भी चीज के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी नहीं है, रेडी नहीं है। आप उसको बोलो चल तेरे को क्या चाहिए, तेरे को यहाँ पे लेके जाओ क्या, तेरे को घूमने लेके जाओ क्या, तेरे को मूवी को लेके जाओ क्या, चल अपन दोनों मिलके साइकिल चलाते, अपन दोनों मिलके हवाई जहाज चलाते, तुम कुछ भी बोल लो, ओके। भले हवाई जहाज नहीं है तुम्हारा, आ रहा है अभी, मगर नहीं है, तुम मगर बोल भी दोगे तो भी उसकी रिएक्शन लेवल इंटरेस्ट वाली नहीं होगी। मतलब जो चीज में शायद पहले उसको इंटरेस्ट लग रहा है उस व्यक्ति को, वो अभी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, एपेटाइट, भूख, ओके। लिखो, ये वो बंदा है जिसके बॉडी में बहुत ज्यादा हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, और उसकी वजह से एपेटाइट या तो बहुत कम लग रही है, मतलब लगी नहीं रही है, भूख लगी नहीं रही है, या तो बहुत भूख लग रही है, दोनों में से एक। या तो भूख ही नहीं लग रही है, खाने की इच्छा ही नहीं हो रही है, या तो वो क्या खा रहा है इसका भी उसको लेना देना नहीं है, वो बस खाते जा रहा है। इतना ज्यादा हार्मोनल चेंज हो रहा है। नेक्स्ट, नींद, रातों को नींद नहीं आती, न दिन में नींद आती है, दोनों भी जगह पे नींद नहीं आ रही है, नींद नहीं आना। या सोने के बाद में इतना सोने का कि फिर उसको उठाए तो भी वो बोलेगा नहीं मेरे को सोने का। समझ में आ रहा है? सो एक्सट्रीम कंडीशंस, एक्सट्रीम, या तो बहुत ज्यादा सोना या तो बहुत कम सोना। नेक्स्ट, रिएक्शन लेवल्स बहुत हाई, रिएक्शन लेवल्स बहुत हाई, टायर्डनेस की फीलिंग, हमेशा थके हुए, इनका चेहरा कभी भी देख लो हमेशा मुरझाए दिखेंगे, हंस बोलने के बाद में भी हंसेंगे नहीं, अंदर कोई भी काम करने के लिए एनर्जी नहीं है, और उम्र होगी शायद 25 साल की। कोण कोण आहे रे बाबा 25 मध्ये, तुम्हालाच बोलतोय मी। एनर्जी नहीं है कुछ करने की, ओके। नेक्स्ट, गिल्ट, गिल्ट, अपने आप के बारे में ये अच्छा सोच नहीं पा रहे, अपने आप को कोई चीज के अंदर दोषी मान के बैठे हैं, और ये बोल रहे हैं कि सिचुएशन ऐसी है मैं क्या करूं, सिचुएशन ऐसी है मैं क्या करूं, ये सिचुएशन को मैं नहीं चेंज कर सकता, और इसीलिए मेरी जिंदगी को अब मैं चेंज नहीं कर सकता। ये भूल जाते हैं कि सिचुएशंस को चेंज करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। लिख लो, सिचुएशंस को चेंज करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, वरना जो जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देने का था तो हम तो नहीं आते तो भी चलता ना। अरे आप और मैं आए तो कुछ तो फर्क लाना चाहिए, ओके। नेक्स्ट, बहुत पुअर फोकस और कंसंट्रेशन, बहुत पुअर फोकस और कंसंट्रेशन, कोई एक चीज के ऊपर फोकस या कंसंट्रेट नहीं कर पाते अदर देन उनका वो एक इमोशन जिसको लेकर बैठे हैं, सैडनेस वाला, वो एक पे मस्त फोकस करते, एक पे मस्त कंसंट्रेट करते, उसको छोड़ के उनको बाकी कोई चीज के ऊपर ना फोकस जम रहा है ना कंसंट्रेशन जम रहा है, ओके। नेक्स्ट, बिकॉज क्या हो रहा है, लिख लो आप, एनर्जी जो है, एनर्जी वो सारी एक ही जगह पे जा रही है। अब एनर्जी सही जगह पे जाएगी तो लिख लो रिजल्ट सही आएगा, एनर्जी गलत जगह पे जाएगी तो रिजल्ट गलत ही आएगा। आप एनर्जी कहां डाल रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ये सॉल्यूशन की बात है, आप एनर्जी कहां डाल रहे हो। नेक्स्ट, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स, मला नहीं जगायचं, मेरे को अभी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरी अभी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं बची, अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, सुसाइडल थॉट्स, अभी मेरे को मरने के अलावा दूसरा कोई इलाज सूझ नहीं रहा, व्हाटएवर, ऐसा कुछ कार्यक्रम सोच में रहेगा। नेक्स्ट, आइसोलेशन फ्रॉम सोशलाइजेशन, चार लोगों में जाने के लिए बोला जाएगा तो बोलेंगे नहीं ना, मेरे को उधर आने में अच्छा नहीं लगता, मेरे को उधर जाने में अच्छा नहीं लगता, राइट। नेक्स्ट, हेडेक, बार बार हाँ, सर दर्द हाँ, ओके, बार बार सर दर्द हो रहा है, बार बार, जिसको मेडिकल रीजंस में आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, इसलिए सर दर्द हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, डेथ, डेथ मतलब क्या, इसका अल्टीमेट
अलाइनिंग कहाँ जा रही है? डेथ पे जा रही है। ये सारे सिम्टम्स या इनमें से कुछ मेजर सिम्टम्स कोई भी व्यक्ति में अगर दिखाई दे रहे तो दैट इज एड्रेस ऑफ कॉशन. Immediate medical intervention from a doctor, from a psychiatrist is very, 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 very important. Okay. कई बार काउंसलिंग के थेरेपीज और सेशंस एक्ट नहीं करेंगे, शायद मदद नहीं करेंगे. डॉक्टर साहब की दवाइयां मदद करेंगी, शायद नहीं करेंगी, मगर कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए. द नेक्स्ट थिंग, जेनेटिक्स. जेनेटिक्स, क्या जेनेटिक्स इसके अंदर रोल प्ले करते हैं? मतलब मेरी मम्मी डिप्रेस थी, मेरे डैडी डिप्रेस थे, मेरे परदादा डिप्रेस थे, इसलिए मेरे अंदर आ रहा है. जेनेटिक्स, डू दे प्ले अ रोल? तो मॉडर्न साइंस में ऐसे कुछ एविडेंसेस है जो बताते हैं यस, जेनेटिकली भी ये इश्यूज आते हैं. मगर जेनेटिक्स के साथ में एक और चीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पर्सनैलिटी. पर्सनैलिटी, आप क्या सोचते हो, आप क्या फीड कर रहे हो, आप क्या थॉट को लेकर ड्वेल कर रहे हो, आप कौन से थॉट को लेकर पकड़ के बैठे हो? प्रॉब्लम वाले थॉट को, सॉल्यूशन वाले थॉट को, जिंदगी में आगे बढ़ने वाले थॉट को, या जो हो गया वो बहुत बुरा हो गया वो वाले थॉट को? कोई नजदीकी इंसान चला गया वो थॉट को, या आने वाले टाइम में जो इंसान अपने साथ में है उसके साथ कैसे बेहतर वक्त गुजार सकते हैं उस थॉट को? These are two opposite directions. These are two opposite directions. आप कौन से डायरेक्शन को होल्ड करके रख रहे हो? मेरे काम में ये प्रॉब्लम है, मेरे काम में वो प्रॉब्लम है. लिख लो, वर्क रिलेटेड डिसऑर्डर्स. 46% लोग जो जॉब करते हैं उनको वर्क रिलेटेड डिप्रेशन है. 46% प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के अंदर है. 46%, बहुत बड़ा नंबर हो गया यार ये. 46 का मतलब उस बंदे को अपने जिंदगी में कुछ होप ही नहीं रही जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है. सर्वेस बता रहे हैं दे आर नॉट हैप्पी विद देयर ओन लाइफ. ये बहुत बड़ा चैलेंज शुरू हुआ है, आप लिख लो, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पे बनियान पे फोटो डालते हो, गाउन पे फोटो डालते हो? डालते हो? कोई है, कोई ऐसा? नहीं. अरे एक जो फोटो निकाली है उसको तो 4 बार फिल्टर लगाते और देखते कि कौन सा वाला अच्छा फिल्टर है जिसमें मेरे चेहरे के ऊपर का दाग धब्बा ना दिखाई दे. अरे उससे अच्छा फार्मूला 13 इस्तेमाल करो, फार्मूला 2 इस्तेमाल करो, नेचुरल चला जाएगा भाई. मगर नहीं, तुमने क्या किया? फिल्टर लगाया. कोई बात नहीं, चलो फिल्टर लगा लिया. या आप में से किसी ने गाड़ी ली तो कितने लोगों ने गाड़ी लेने के बाद उसकी पोस्ट डाली? ऑलमोस्ट सभी लोगों ने डाली होगी सोशल मीडिया पे. और कितने लोगों ने ये डाला उसके बाद में साला पेट्रोल का खर्चा है, डीजल का खर्चा परवड़ नहीं रहा है उसके बाद में, या वो क्या बोलते हैं उसका ईएमआई कटने को आ गया और अपनी अभी मजे आ रहे हैं उसमें, डाला. घर लेने के बाद में डाला, घर लिया ऐसा बड़ा, ओके, और उसके बाद में कभी इसकी फोटो डाली, ये घर लेके मेरी गलती हो गई. अब अंदर से लग रहा रहेगा इतना बड़ा ईएमआई झेल नहीं रहा है बोल के. डाला कभी फोटो उसका? नहीं ना. तो सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है, लिख लो, जहां आप सिर्फ अच्छी चीजें बताते, रियल लाइफ नहीं बताते. आपकी पूरी जिंदगी की डॉक्यूमेंटेशन नहीं है उसमें. तो होता क्या है, मूवीज लिख लो, और एक चीज बोल देता हूं इसी के साथ, मूवीज देखने को बहुत लोगों को अच्छा लगता है. आपको मालूम है आजकल के नौजवान बहुत कम मेहनत करते हैं और उनको लगता है बहुत कम मेहनत में मेरे को बहुत कुछ मिलना चाहिए. ढक्कन होते हैं, लिख लो, ढक्कन, DHAKKAN. और अगर आप इसमें से हो तो लिख लो, मैं भी एक ढक्कन हूं. ओके. क्यों? हम लोग मूवीज देखते हैं, हम लोग लोगों का सक्सेस देखते हैं, तो हमको ऐसे लगता है कि 3 घंटे में तो यार इसका सब खत्म हो गया.
मतलब शुरू हुआ और 2-2.5 घंटे में तो मूवी में वो जीरो से बच्चा भी बड़ा हो गया, बड़े से फिर बाद में मास्टर बन गया, मास्टर से फिर बाद में सक्सेसफुल बन के लड़की को पटा वटा के सब कुछ करा कुरा के उसके बाद में एकदम सक्सेसफुल हीरो बन के क्लोज हो गया मूवी। कितने देर में? 2.5 घंटे में। इधर अपनी जिंदगी में 2.5 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा, 4 साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा, तो हमको फ्रस्ट्रेशन वाली फील ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो हम एफर्ट कम करते हैं और सोचते ज्यादा है, एफर्ट कम करते हैं और सोचते ज्यादा है। कभी आपने सुना है क्या कि कोई गरीब आदमी जिसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसको वो डिप्रेशन में घंटा नहीं है, वो डिप्रेशन में क्यों मालूम है? उसको पड़ा है मेरे को दोपहर का खाना किधर मिलेगा, मेरे को रात का खाना किधर मिलेगा, मेरे को कल के खाने का क्या है मेरा, वो उस प्रॉब्लम में। उसको कोई डिप्रेशन नहीं है, वो हाथ पैर मार रहा है, गरीब है। हमको लिख लो, सब मिल रहा है ना, चल रहा है ना। तो ये एक्स्ट्रा वाला थॉट हमारे माइंड में आ रहा है। कभी सुना था क्या हमारे दादा परदादा ने बोला मैं डिप्रेशन में गया हूं? हुआ कभी? मतलब बहुत बहुत तो क्या होता था मालूम है, मतलब उधर वो टाइम पे अगर कोई बंदा दुखी है तो उसका मेन रीजन ये रहता था कि घर में का कोई एक्सपायर हो गया जिसके साथ में बहुत ज्यादा प्यार है, वो रीजन होता था। अरे वो रीजन तो हर जगह पे कॉमन है, बट दैट इज ऑल्सो इमोशनल मिसहैंडलिंग। अभी हर बंदा जो आया है, मैं हूं, आप हो, हम सब आए हैं, जाने वाले हैं यार। कोई है क्या परमानेंट टिकट लेके बैठा है? एनीवन? है कोई? मगर लिख लो, हम बिहेव ऐसा करते हैं, हम बिहेव ऐसा करते हैं ऍज इफ हम परमनंट रेसिडेंट आहे अर्थ प्लॅनेट के. म्हणजे काय, ते एक घर झालं पाहिजे, एक मोठा बंगला झाला पाहिजे, एक मोठी गाडी पण झाली पाहिजे, त्या बायकोनी पण ऐकलं पाहिजे, त्या नवऱ्यानी पण ऐकलं पाहिजे, त्या पोरांनी पण ऐकलं पाहिजे, त्या पडोसीनी पण ऐकलं पाहिजे, त्या नातेवाईकांनी पण त्याचा स्वभाव माझ्याच हिशोबाने केला पाहिजे. अरे क्या चल रहा है? मतलब पूरी दुनिया मेरे हिसाब से चलनी चाहिए. सो कंट्रोल जो है ना, कंट्रोल वो बहुत कम हो गया है अपने आप के ऊपर का, अपने थॉट्स के ऊपर का. हम में से बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम को बहुत बहुत आसानी से हम डिप्रेशन जैसी चीज को निकाल सकते हैं. सोशलाइज होके, सोशलाइज होके 4 लोगों को जाके मिलना, उनके साथ बात करना, हंसी मजाक करना, वेरी इंपॉर्टेंट. सोशलाइजेशन बहुत कम हो गया है. आप देखो, आपका 20 साल पहले का सोशलाइजेशन, मेरा 20 साल पहले का सोशलाइजेशन जब मैं देखता हूँ और आज का देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कम हुआ है, कम हुआ है. आप में से कितने लोगों का सोशलाइजेशन कम हुआ है? हैंड रेस करना. सोशलाइजेशन कम हुआ है आपका? हैंड रेस करना, वर्चुअल हैंड रेस करना. सोशलाइजेशन कम हुआ है आपका. आप जब छोटे थे या आप आज से 15-20 साल पहले, आपका सोशलाइजेशन बहुत था, आपका फ्रेंड सर्कल में आप टाइम गुजारते थे, आप ऐसे लोगों के साथ में रहते थे जो आपको अच्छे लगते, जिनके साथ में आपको वक्त गुजारने के लिए अच्छा लगता था, राइट? अभी क्या हो गया? अभी उनमें से कोई है नहीं हमारे साथ में, एम आई राइट? अभी उनमें से कोई है नहीं. सो वी स्टार्ट टू फील लोनली, वी स्टार्ट टू फील सैड. मगर हम लोग एक बात नहीं समझते यार, वो गया कोई बात नहीं, वो उसकी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, तो क्या अभी मैं नया सर्कल बनाऊं, क्या मैं नए फ्रेंड्स बनाऊं, राइट? हम उस चक्कर में जाते नहीं है और हम एक चीज के पीछे लगते हैं, लिख लो, प्रैक्टिकलिटी. प्रैक्टिकलिटी. अरे नहीं सर, वो प्रैक्टिकल रहना जरूरी है, आपको क्या मालूम है, मेरे को तो प्रैक्टिकल रहना जरूरी है. कमाल की बात है, इंसान ढूंढ रहा है बचपन से लेकर मरने तक इमोशंस, पीछे लगा है मटेरियलिस्टिक चीजों के और सोच रख रहा है प्रैक्टिकलिटी की. आपको लगता है इससे माइंड शांत रहेगा? मतलब चाहिए कुछ और, भाग रहे कुछ और चीज के पीछे, तो मिलेगा तो कुछ और ही ना. हम लोग जो चीज चाहिए उसके लिए क्या करना है ये सोच नहीं रहे, राइट? एक और चीज आपको मालूम है, चाहे भगवान हो, मतलब
कोई कोई ले लो यार, भगवान ले लो, जीसस ले लो, कोई जिसका भी आपके पास में कोई ग्रंथ पढ़ा है, ओके, कोई डॉक्यूमेंट पढ़े हैं, कुछ बुक्स पढ़े हैं, आप कोई बुक उठा के देख लो। एक भगवान ऐसा नहीं है जिसको उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आए। भगवान बोल रहा हूं, मतलब जिसको हम लोग ऐसा हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, बाबा तू सर्वस्वी, ओके, एक जन ऐसा नहीं है कि जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वो बेचारे राम 14 साल तक हुआ, मतलब भगवान राम, श्री राम, क्या हुआ, 14 साल तक वनवास काटा, राइट, किंगडम भी दूसरे को देना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली सीता माता को भी कोई लेकर चला गया, राइट। तो स्ट्रगल हुई या नहीं हुई? हेलो, स्ट्रगल हुई क्या? हुई। अच्छा, वो भगवान श्री कृष्ण, प्यार किसी और से, शादी किसी और से, हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अरे तो हमको भगवान ने भी ये बताया कि मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। जब मैं इंसान के रूप में आया तो मेरे हाथ में भी दुखों को भगाना नहीं है। मगर आप ये दोनों कैरेक्टर से और मैं ये दोनों कैरेक्टर से एक चीज सीख सकता हूं। हमने रामायण तो देखी है, भले भगवान श्री राम को नहीं देखा। हमने महाभारत में भगवान श्री कृष्ण को तो देखा है। कभी ऐसा टेंशन में तोबड़े पे 12 बजे, ऐसा कभी देखा है आपने? नहीं। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, और हमेशा बात कौन सी? सॉल्यूशन की। उन्होंने सिखाया अपने को, और हमारा बात कौन सा? तुम्हाला काय माहिती सर, माझ्यासोबत काय होतंय, मेरे साथ में क्या हो रहा है, तुमको क्या मालूम? वही चीजों को लेके बैठे। और उस वजह से जब कोई थॉट को हम लोग कंटिन्यूअसली होल्ड कर रहे हैं तो हम माइनस में जा रहे हैं। स्पेसिफिकली लिख लो, कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं, कुछ लोग इतने टैलेंटेड होते हैं कि ये लोग आपके माइंड पे कब्जा करते हैं, कब्जा करते हैं उनके बिहेवियर से। अभी बहुत मजा आने वाला है, ओके, उनके बिहेवियर से वो आपके माइंड पे कब्जा करते हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि आपके माइंड पे किसी का कब्जा हो गया। अरे लव स्टोरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हेट स्टोरी की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग अंदर से खुश हो रहे हैं, यस यस यस, नहीं 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 नहीं, हेट स्टोरी की बात कर रहा हूँ, राइट। आप वो टॉप 5 लोगों के नाम आपके बुक में अभी लिखो, वो टॉप 5 लोगों के नाम आपके बुक में अभी लिखो जिनको आप बहुत हेट करते हो, जिनको आप बहुत हेट करते हो, नफरत है आपको उनसे, नफरत है। 5 लोग, वो 5 लोगों के नाम लिखो जिनको आपको जिनसे बहुत नफरत है। लिखा? 5 लोग जिनको आपके मन में जिनके प्रति बहुत नफरत है, लिखो। आपको दर्द में अगर रहना है तो इनके बारे में सोचो, आपको दर्द में रहना है तो इनके बारे में सोचो। और आपको अगर जिंदगी में खुश रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को अंदर से एंजाइटी में नहीं डालना है, अस्वस्थपना में नहीं डालना है, टेंशन में नहीं डालना है, बीपी नॉर्मल रखना है, तो इनको छोड़ के बाकी सारी दुनिया में किसी की भी सोच लो, चलेगा। इनको छोड़ के बाकी पूरी दुनिया में किसी की भी सोच लो। आप में से कितने लोगों ने नोट किया? अभी ईमानदारी से हाथ ऊपर करना, जब पूछूंगा पूरा सवाल। पहले मत करो, रुको, पहले सवाल तो पूछने दो। कुछ लोग अपने एकदम इतने सतर्क है कि हाथ ऊपर करना तो पहले कर दिए, थैंक यू। ओके, मगर पहले सवाल पूछ, सुन लो। सवाल ये है कि जब अभी आप उन लोगों का नाम लिख रहे थे तो आपको अंदर से गुस्सा आ रहा था कि नहीं? आप अभी अगर उनका नाम पढ़ोगे तो आपको अंदर से ऐसा हो रहा था कि नहीं? हो रहा था या नहीं?
हो रहा था तो हाथ खड़ा करो, वर्चुअल हाथ खड़ा करो भाइयों, वर्चुअल वर्चुअल हाथ खड़ा करो। हो रहा था ना? हो रहा था, वेरी गुड। आप चाहते हो इसमें से मुक्ति? आप चाहते हो इसमें से मुक्ति? सच में चाहते हो? जेन्युइनली दिल से चाहते हो? आगे बढ़ना चाहते हो जिंदगी में? फटाक से उठो जहां पे भी बैठे हो और एक काड़ी की डब्बी लेके आओ। जल्दी उठो अपनी जगह पे, एक काड़ी की डब्बी लेके आओ फटाक से। जल्दी लेके आओ, जल्दी लेके आओ, जल्दी लो, एक काड़ी की डब्बी लो। एक टाइम था फ्रेंड्स मेरे जिंदगी में, 2017-18 में, मैं बहुत तकलीफ में था। मैं इतना तकलीफ में था, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा था और कुछ लोगों ने मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े किए और वो मेरे कंट्रोल के बाहर हो रहे थे। और मेरी पूरी एनर्जी ये लोग खा रहे थे, मेरी पूरी एनर्जी ये लोग खा रहे थे। तब मैंने क्या किया मालूम है? यस, राजू कोरे काळ्याची डब्बी दिसली, हात दुखायचा, हात खाली करा। हाँ, फिर मैंने क्या किया आपको बताता हूँ। अभी जो पेज पे उनके नाम लिखे ना, नाम की लिस्ट फाड़ो। मेरे इसमें कुछ 30 लोगों के नाम थे, 30 पीपल, 30 लोगों के नाम थे जिन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे मजे लेके रखे थे पूरे। मैंने सारे लोगों के नाम लिखे। आप भी लिख लो अगर कोई छूट गया रहेगा तो। वो पेपर को फाड़ो, पेपर को फाड़ो बाबा, कितना भी महंगा डायरी रहने दो तुम्हारा, फाड़ो। तुम्हारे तुम्हारी जान से ज्यादा नहीं है वो, फाड़ो। ओके, अभी वो जो काड़ी की पेटी लेकर आए हो, उससे उसको जलाओ और जलता हुआ देखो और बोलो खड्ड्यात गेला तू आजपासून, और बोलो खड्ड्यात गेला तू आजपासून। जलाओ, जलाओ बाबा, देखते क्या बैठे हो, रूप की रानी चोरों की राजा, जलाओ। हाँ, व्हेरी गुड, ये देखो एकदम। आता त्याला अगं बघ बघ बघ, त्याला पूर्ण जळताना बघायचंय दीपाली, ठेवायचं नाहीये त्याला, त्याला अर्धवट ठेवायचंच नाही, त्याला पूर्णच नेस्तनाबूत करायचं। उचलते, तुला स्पॉटलाइट वर टाकलंय, पूर्ण जळू दे। शेवटीला जेव्हा तुझ्या बोटापर्यंत येईल तेव्हाच सोडायचं त्याला, तोपर्यंत जळताना बघा त्याला, गेला खड्ड्यात म्हणा त्याला। हा, पूर्ण पूर्ण जळ, पूर्ण जळू दे। उज्ज्वला कुठे तुझं? झालं? अजून एकदा नाव लिहून जाळून टाक। तुझं कुठे वनिता? झालं? जाळलं? व्हेरी गुड. सुयोग तुझं कुठे? कुठे? हा, जाळलं, व्हेरी गुड. जाळायचं नाही नुसतं, त्याला जाळताना बघायचंय तुम्हाला, त्याला जाळताना बघायचंय। फ्रेंड्स, उसको जलते हुए देखने का और बोलने का है, खड्ड्यात गेला तू, खड्ड्यात गेली तू, जो भी है करो। जिसने हाथ नहीं उठाया मगर उसको मालूम है कि उसके दिल में है कोई ऐसा, हो सकता है तुम्हारा बॉस हो सकता है तुम्हारा बॉस हो सकता है तुम्हारा पड़ोसी हो सकता है तुम्हारा घर मालिक अनफॉर्चुनेटली हो सकता है तुम्हारा भाई हो सकता है और कोई हो। लिखो, चलाओ, लिखो। पीपल आर पावरलेस, पीपल आर पावरलेस अनलेस यू गिव देम पावर। पीपल आर पावरलेस अनलेस यू गिव देम पावर। आपके माइंड में दूसरा बंदा तभी राज करता है, राज, जब आप किसी को राज करने देते हो, राइट? तो अब किसको राज करने देना है यह आपके ऊपर है। अगर मेरी बात मानोगे
तो किसी को राज करने मत दो, तुम खुद राज करो, तुम खुद राज करो। क्योंकि द मोमेंट तुमने अपने आप को निकाल के किसी और को बिठाया, वो बंदे के बारे में का सवाल, वो ख्याल तुम्हारे माइंड में 24 घंटे घूमेगा। और फिर वो बंदा अभी अच्छा है आपके जिंदगी में, मगर उसकी कुछ और प्रायोरिटी होगी, उसकी जिंदगी में कुछ और चैलेंजेस आएंगे, वो थोड़ा सा भी उसका बिहेवियर ऊपर नीचे हुआ कि तुम्हारा इधर ऊपर नीचे होने लगा। कई बार बच्चों के बारे में मम्मी का ऐसा होता है या डैडी का ऐसा होता है, और आप बोलोगे नाही मग काय आता आईचं आणि बाळाचं प्रेम नाही का? अरे मेरी माँ, मैं तेरे को प्यार करने के लिए नहीं बोला, 24 घंटे उसको दिमाग में लेके बैठने के लिए बोल रहा हूँ। उसको जीने देना उसकी जिंदगी, तुम तुम्हारा जिंदगी जियो। नहीं, मेरा जिंदगी उसी का जिंदगी खराब हो गया, उसका भी जिंदगी खराब कर दिया तुमने, तुम्हारा भी जिंदगी खराब कर दिया। तुम तो पैदा होते ही मर गए, अपना जिंदगी किधर है? द नेक्स्ट पॉइंट, क्या आप सोशलाइज हो रहे हो? अभी मैं कुछ आपको बुलेट पॉइंट्स देता हूँ, फटाफट लिख लो। मैं सच बोलता हूँ, अभी और 5 घंटे का मटेरियल है मेरे पास में, मैं इतना पढ़ाई किया है कल से, इतने नोट्स निकाले मैंने। ये एक टॉपिक के ऊपर हम पूरा हफ्ता ले सकते हैं, लेंगे नहीं क्योंकि कल हमारा दूसरा टॉपिक है। ओके, आई थिंक कल हम लोग बैक पेन से रिलेटेड बात करेंगे, बैक जॉइंट, बैक मसल से रिलेटेड बात करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जिनको बैक मसल का प्रॉब्लम होता है, कमर में दर्द होता है, पीठ का प्रॉब्लम रहता है, पोस्चरल डिफेक्ट्स रहते हैं। तो कल हम लोग बहुत सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, पोस्चरल इश्यूज के बारे में। कल हम लोग बहुत सीखने वाले हैं कि कैसे हमारा जो बैक है इसको अच्छा रख सकते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। क्योंकि अगर बैक स्ट्रॉन्ग रहेगा ना आपका, तो आपको जिंदगी जीने में बहुत मजा आएगा। परसों के दिन हम लोग लीवर हेल्थ के बारे में सीखने वाले हैं, फर्स्ट टाइम एवर। पिछले 2.5-3 साल में हम लोग पहली बार लीवर हेल्थ के ऊपर टॉपिक लेने वाले हैं। लीवर कैसे काम करता है, लीवर की फंक्शनिंग कैसे अच्छी रखेंगे, उसके बारे में 2 दिन। उसके बाद गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन हम लोग बात करने वाले वेट लॉस के ऊपर। कसा करायचा वेट लॉस आणि कसं मस्त बेस्ट शेप में आने का, अच्छा दिखने का, उससे रिलेटेड रहेगा। फिर उसके बाद में भी कुछ है, मैं भूल गया अभी। और भी एक जबरदस्त टॉपिक है, जॉइंट हेल्थ। जॉइंट हेल्थ, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, बस दिमाग को छोड़कर बाकी इस पूरे बॉडी में जॉइंट दिए। दिमाग एक ही ऐसी जगह है जहां पे जॉइंट नहीं है, हाँ, सिंगल पार्ट में वो, बाकी सब जगह पे जॉइंट है बॉडी में। तो वो जॉइंट को कैसे अच्छे रखने का, उससे रिलेटेड टॉपिक होने वाला है, तो लिख लो। सो डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए क्या करने का? नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हो, अपने आप को सोशलाइज करो। नंबर 2, अपने आप को एक्सप्रेस करो। नंबर 3, अपने आप को जज मत करो। नंबर 4, लोग आपके बारे में क्या जज कर रहे हो उसके बारे में मत सोचो। नंबर 5, किसी और को अपने माइंड पे हावी मत होने दो, मेरे को रिपीट करने के लिए मत बोलना। ओके, नंबर 5, अपने माइंड पे किसी को हावी मत होने देना। नंबर 6, अपने आप से प्यार करो। नंबर 7, आपका खाना पीना अच्छा रखो, पीना मतलब पानी पीना। ओके, बाकी आपका खाना अच्छा रखो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपकी नींद अच्छी लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डेली कम से कम 7 मिनट्स का हाई इंटेंसिटी इंटरवल का एक्सरसाइज होना चाहिए। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज डेली 7 मिनट्स का कम से कम होना चाहिए, 7 मिनट्स मिनिमम। तो आप सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक हमारा वर्कआउट चलता है, उसको ज्वाइन करो। डेली सुबह होता है 6 से 7, शाम को भी होता है 6:30 से 7:15, 6:30 से 7:10 तक। हेलो इवनिंग कोचेस, 7:10 तक। ओके, कर सकते हो 7 मिनट्स का हाई इंटरवल इंटेंसिटी का वर्कआउट। फिर उसके साथ लिख लो गार्डनिंग। गार्डनिंग या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपको नेचर के करीब रखे। लिखो, हमारा जन्म नेचर के साथ हुआ है, नेचर के साथ। जंगल ट्रेक्स जाओ, फॉरेस्ट ट्रेक जाओ, माउंटेन्स पे जाओ, जाओ।
जहां पर भी आपको पेड़ पौधे मिले जाओ, लिखो, लगाओ, लगाओ, पेड़ पौधे लगाओ, उनकी केयर लो, यू विल सी अ डिफरेंट यू। कुछ टाइम अपने हॉबीज के लिए निकालो, कुछ टाइम अपने हॉबीज के लिए निकालो, वरना जिंदगी 25 साल तक ही जिए, उसके बाद तो सिर्फ शरीर जिंदा है, वो वाला कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हम डिसाइड करते हैं फ्रेंड्स, कोई और नहीं डिसाइड कर रहा हमारे लिए। जी रहे हो क्या? नेक्स्ट, स्क्रिप्ट की तरह मत जियो, स्क्रिप्ट की तरह। कुछ लोग स्क्रिप्ट की तरह जीते, स्क्रिप्ट की तरह, सुबह हो गई मामू मामू, उसके बाद क्या, पूरा फिक्स्ड लाइफ नहीं रही, वो जिंदगी नहीं है, वो जिंदगी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके काम को आपके पर्सनल लाइफ से अलग रखना सीखो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों का, स्पेशली जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है। काम और काम और काम और पर्सनल लाइफ कोई लेना देना नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, सोशल लाइफ, सोशलाइजेशन, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया दूर रहो, हो सके उतना। काम करना है, काम करो और छोड़ो, काम करो और छोड़ो। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपनी ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, बहुत बढ़ाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अपने आप को वैल्यू मत दो, अपने आप को वैल्यू मत दो। ये कौन से कंटेक्स्ट में बोल रहा हूं ये भी समझ लो। हम पृथ्वी पर रहने वाले, ऊपर से देखना स्पेस में से अपने आप को स्पेस में से देखना, आप पृथ्वी पे कहाँ खड़े हो, किधर बैठे हो, कितने बड़े हो, बहुत छोटे हैं हम लोग। समझ आ रहा है? उसको और ऊपर के व्यू पे लेके जाओ, ब्रह्मांड वाले व्यू पे, जहां पे अलग अलग सोलर सिस्टम से, किधर है हम लोग? क्या इतनी सी जिंदगी के लिए हम लोग नई नई सो चीजें, कार्यक्रम सोचते बैठे, यानी माझं असं केलं त्यानी माझं तसं केलं। अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बड़ा करो, माफ करना सीखो, हाथ जोड़ना सीखो, लिख लो, हाथ जोड़ना सीखो, हाथ जोड़ना सीखो, दिल से, दिल से, दिल से। किसके सामने? हर किसी के सामने, हर किसी के सामने। बड़ा है चलेगा, छोटा है चलेगा, भगवान की मूर्ति है चलेगी, कुत्ता है चलेगा, कुत्ती है चलेगा, एनीथिंग इज ओके। हाथ जोड़ना सीखो। ये हाथ जोड़ने की वजह से आप आपके अंदर बहुत चेंजेस होंगे, आई प्रॉमिस यू, सिर्फ हाथ जोड़ने की वजह से, सिर्फ हाथ जोड़ने की वजह से। ऐसे ही नहीं, बहुत सारी संस्कृति के अंदर हाथ जोड़ना सिखाते, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाथ जोड़ना सीखो, राइट? सो ये कुछ पॉइंट थे फ्रेंड्स जो मुझे लगा, बिकॉज डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आपके माइंड को चेंज करके ही होगी, आपको आपके थॉट को चेंज करके होगी, फ्रैंकली। बाकी सारी चीजें तो आपको टेम्पररी सॉल्यूशंस देंगी, पूरा खेल तो माइंड का है, बिगाड़ तो उधर हुआ है, उसको ठीक करना है। और एक चीज है, क्या पढ़ रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ रहे हो? न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो? क्या देख रहे हो? क्राइम पेट्रोल देख रहे हो? क्या देख रहे हो? व्हाट आर यू वॉचिंग, व्हाट आर यू रीडिंग? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या आप जो पढ़ रहे हो उससे आपको एक ऊर्जा मिल रही है, एक पॉजिटिविटी मिल रही है, नए नए आइडियाज मिल रहे हैं, अपने आप को बेहतर हैंडल करने के तरीके मिल रहे हैं? अब हमने सोचना कैसा चाहिए, क्या उसके बारे में पढ़ रहे हो? हमने अपने बारे में क्या सोचना है, दूसरों के बारे में क्या सोचना है, क्या उसके बारे में पढ़ रहे हो? क्या अपने, और एक चीज लिख लो, क्या अपने आप को जान रहे हो? क्या अपने आप को जान रहे हो? योगा करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन करने का मतलब है शांत बैठे रहो,
जो भी ख्याल आ रहा है आने दो, जाने दो। बेसिक लेवल ऑफ मेडिटेशन है। कर पा रहे हो? चलो 20 मिनट नहीं है तुम्हारे पास, 5 मिनट, 5 मिनट भी अगर नहीं है तो किधर जाने का तुमको मालूम है ना? हाँ, कुछ लोग समझ गए, बिल्डिंग के ऊपर के फ्लोर पे और नीचे आने का, और फिर ऊपर जाने का। तो ऊपर नीचे करोगे तो आपका सांस बढ़ जाएगा, मेडिटेशन अपना योगा का एक टाइप कम से कम हो जाएगा। राइट? अपने आप को हमको बहुत इंप्रूव करना है फ्रेंड्स। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आप जब अपने आप पे बहुत काम करना शुरू करोगे ना, आपको जिंदगी और खूबसूरत लगेगी, बहुत खूबसूरत लगेगी। और उसके लिए और एक फाइनल चीज एक बोल देता हूँ, अपनी अपने आप को इम्प्रूव करने की जो ग्रोथ है ये कभी रुकती नहीं है, ये कभी खत्म नहीं होती है। दूसरों से नहीं एक्सपेक्ट करो, अपने आप से एक्सपेक्ट कर लो और अपने आप से करना शुरू कर लो, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी। सो फ्रेंड्स, कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया बोले करूं मैं तेरे जैसा। आई विश यू ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द सक्सेस। ये सेम सेशन आज इवनिंग को रिपीट होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स को जरूर बुलाइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल, बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।